Good morning, all the students of class 5. My dear student, मैं तुम लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन पढ़ा रहा हूँ, द सेल्फिश जायंट। मैंने इसके बारे में एक दिन पूर्व में भी बताया था, लेकिन फिर भी आज मैं थोड़ा सा इसको दोहरा दे रहा हूँ। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. प्रत्येक दोपहर के बाद जब वे लोग स्कूल से लौटते थे तो बच्चे राक्षस के बगीचा में जाते थे और खेलते थे। स्कूल से जब छुट्टी हो जाती थी तो बच्चे राक्षस के बगीचा में जा कर के खेलते थे। एक दिन राक्षस वापस आ गया। वह अपने मित्र कॉर्निश ओर्गे के यहाँ गया था और वहाँ पर वह 7 साल तक ठहरा था, और इधर बच्चे जो है कि नहीं आराम से खेलते थे। लेकिन संजोग अच्छा था कि वो राक्षस जो है पुनः आ गया। जब 7 साल के बाद वह पहुंचा तो देखा कि वहां पर बच्चे खेल रहे हैं। राक्षस बहुत कर्कश आवाज में चीखते हुए बोला कि तुम क्या कर रहे हो बच्चों? What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी कर्कश आवाज को सुन करके बच्चे भाग गया। वह बोला कि मेरा अपना गार्डन है। Everyone has to understand that. सभी लोगों को यह समझना है, और मैं किसी को भी इसमें खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा, स्वयं खुद के अलावा। इसलिए उसने एक साइन बोर्ड टांग दिया था और उस पर लिख दिया था कि अतिक्रमक सजा के भागी होंगे। जो कोई भी इसमें प्रवेश करेंगे, अतिक्रमक होंगे, वे सजा के भागी होंगे। और इतना ही, ज़्यादा कुछ खास मैं नहीं बताया होगा। अब देखते हैं। ही वॉज वेरी सेल्फिश एंड, वह बहुत ही स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रेन हैड नाउ नो प्लेस टू प्ले। अब बेचारा असहाय बच्चे को खेलने का कोई स्थान नहीं था। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड। वे लोग रोड पर खेलने की कोशिश करते थे, बट द रोड वाज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। लेकिन तुम लोग तो जानते ही होगा बच्चा कि रोड कैसा होता है। रोड जो था पूरा धूल से भरा हुआ था और पूरा जो है उस पर कड़े पत्थर बिछे हुए थे, जैसा कि रोड रहता है। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वे लोग इसको पसंद नहीं करते थे। दे यूज्ड बॉल व्हेन देयर लेसन वेयर ओवर। वे लोग दीवार का प्रयोग करते थे जब उनकी लेसन समाप्त हो जाता था। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और वे लोग अंदर के सुंदर गार्डन के बारे में बातचीत करते थे। हाउ हैप्पी वी वेयर देयर, हम लोग वहाँ कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, लोग एक दूसरे से कहते थे कि हम लोग वहाँ कितने खुश हैं। ठीक है, समय बीतते गया। देन स्प्रिंग केम, तब स्प्रिंग का मौसम आ गया, बसंत का मौसम आ गया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेयर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और जितने भी जो देश के में जो पेड़ पौधे थे उसमें छोटे छोटे फूल लगे हुए थे और छोटे छोटे पक्षी
पेड़ पौधे पर थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फी जेंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन सिर्फ स्वार्थी राक्षस के बगीचा में अभी भी जाड़ा था। अभी भी वहाँ पर ठंडक ठंडक हवा ही चल रही थी और उसके पेड़ में कोई फूल वगैरह नहीं लगा था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट। और इधर पक्षी भी नाराज हो गए थे। पक्षी भी उसके बगीचे में गाने की परवाह नहीं करता था। एज देयर वेयर नो चिल्ड्रेन, चूँकि वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे। यानी कि पक्षी भी चाहते थे कि बच्चे यहाँ आकर के खेलें, इसलिए वहाँ पर वह जा कर के नहीं गाते थे। और वहाँ उसके बगीचा में अभी भी जाड़े का ही मौसम था। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम। और सबसे बड़ी बात तो यह हो गया कि पेड़ जो है वह खिलना बंद कर दिया, खिलना भूल गया, उसमें फल नहीं लगे। वन से ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। कोई एक सुंदर फूल अपना सिर ऊपर उठाया घास से। कोई फूल जो था वह घास से अपना सिर ऊपर उठाया। बट व्हेन इट सा द बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रेन। लेकिन जब उसने बोर्ड को देखा तो वह बच्चों के लिए इतना दुखी हुआ दैट ही स्लिपेड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, कि वह पुनः जो है वापस चला गया जमीन में। एंड बेंट ऑफ टू स्लीप, और जा करके सो गया। वह फूल भी थोड़ा देर निकला और उसने जब साइन बोर्ड को देखा कि अतिक्रमण लोगों की सजा होगी, तो इससे फूल भी काफ़ी नाराज हो गया और वह भी वापस ज़मीन में चल करके जा करके और सो गया। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। I cannot understand why spring is so late in coming। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि स्प्रिंग को, बसंत को आने में इतना देर क्यों है। Why spring is so late in coming। स्प्रिंग को आने में इतना देर क्यों है। राक्षस चिंता में पड़ गया। Said the selfie giant as he sat at the window। स्वार्थी राक्षस ने कहा जब वह बैठा हुआ था खिड़की के पास। And looked out his cold winter garden। और जब उसने अपना ठंडा उजला बगीचा देखा, कोल्ड वाइट गार्डन। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। मैं आशा करता हूँ कि मौसम में कोई परिवर्तन होगा। बट स्प्रिंग नेवर केम। लेकिन उसका तो किस्मत खराब कहिए या स्वार्थी था, जो कुछ भी हो, बसंत नहीं आया। बट स्प्रिंग नेवर कम नॉर डिड समर। न राक्षस के बगीचा में स्प्रिंग आया और न ही समर आया, न बसंत आया और न ही गर्मी आया। ऑटमन गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। पतझड़ के मौसम में थैंक यू